देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेम्पो ने भेड़ों को रौंदा, 6 भेड़ों की हुई मौत, 2 हुई गंभीर घायल। अवैध स्कूली वैन की टक्कर से गाय हुई अधमरी, वैन ने सवार स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने मौके पर पहुंच बताई चिंता। आबकारी विभाग ने 55 लाख की शराब पकड़ी, शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। ग्रामीण मतदाता चुनाव का करेंगे बहिष्कार, कहा सांसद बालकनाथ का फुट ओवरब्रिज बनाने का आश्वासन रहा अधूरा। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अंबेडकर नगर पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में शक्ति केंद्र संयोजक एवं प्रभारी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रवासी सांसद नायब सैनी रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रवासी सांसद नायब सैनी ने बताया कि आज संपूर्ण राजस्थान में अराजकता का माहौल बना हुआ है। राजस्थान सरकार धर्म के चश्मे के आधार पर आमजन से भेदभाव कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिला उत्पीड़न एवं अत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर है। किसान कांग्रेस की घोषणा पत्र के अनुसार आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहा है। वहीं युवा वर्ग पेपर लीक जैसी घटनाओं से आहत है। समुदाय विशेष के वोटों का लाभ लेने के लिए कांग्रेस की सरकार कोर्ट में आतंकवादियों की कमजोरी पर भी भगवान करती है। भगवान राम की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है तो दूसरी तरफ गला काटने वाली गैंग के अपराधी खुलेआम धमकी देकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। कांग्रेस के मंत्री, विधायक और नेताओं पर भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगते हैं। आरपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था के सदस्य का पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होना जहां एक और शर्मनाक है, वहीं दूसरी ओर सरकार को युवाओं के प्रति भाव को स्पष्ट करता है। आज राजस्थान का आमजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल एवं सक्षम नेतृत्व पर विश्वास करता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जहां करोड़ों महिलाओं को धुएं से निजात मिली है, वहीं दूसरी ओर हर घर में शौचालय बनवाकर महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना प्रकट की है। हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होगा। एक और लोकतंत्र में जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आवाज लोकतंत्र तक मजबूती से पहुंचेगी। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि राजस्थान जो कभी विकसित प्रदेशों के अंदर गिना जाता था, अब वो आज कांग्रेस के असफल नेतृत्व के कारण बीमारू प्रदेशों के अंदर शामिल हो गया है। राजस्थान के अंदर सरकार केवल 5 साल अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त मंत्री और विधायकों ने खुलेआम लूट की जनता त्राही त्राही करती रही, परंतु सत्ता के मद में कांग्रेस के कान तक आवाज नहीं गई। और अलवर और आसपास का क्षेत्र जो कभी शांति प्रिय रहा करता था, आज कांग्रेस के मंत्री विधायकों के संरक्षण के कारण वहां अपराध व अपराधियों का बोलबाला है। जहां एक और मुकबदीर बालिका के परिवारजन आज तक न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं थानागाजी में हुए गैंगरेप के जख्म आज तक नासूक बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। बैठक में जिला महामंत्री रामअवतार चौधरी, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन, उपाध्यक्ष जलित सिंह, मंत्री ऋषिराज शर्मा, जिला प्रवक्ता हुकुम फांगण, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विधानसभा संयोजक राजेंद्र शेखावत, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, हरीश अरोड़ा, राजेंद्र सैनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनीता सैनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष तरुण जैन, एसटी मोर्चा अध्यक्ष महेश मीणा, एससी मोर्चा अध्यक्ष सीताराम किराड़, शक्ति केंद्र संयोजक राकेश यादव, रामअवतार शर्मा, सुनील चौधरी, संजू यादव, सुरेश वाल्मीकि, विकास शर्मा, नरेंद्र मूर्तिकार, ओम प्रकाश शर्मा, अजय शर्मा, सुनील यादव, रामेश्वर सैनी, विजय कोहली, दीपक गुप्ता, कमलकांत जांगिड़ आदि मौजूद रहे। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन ने नगरी सर्किल पर फिलिस्तीन के समर्थन और शांति के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए तुरंत युद्ध बंद कराने की मांग की है। सभा में भारी संख्या शांति प्रिय और न्याय प्रिय व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र की सरकार और देश की आम जनता से
फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में युद्ध के खिलाफ और शांति के लिए अपनी एकजुटता प्रकट करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने पश्चिमी देशों की शय पर अरब में फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे पर और फिलिस्तीन की जनता के प्रतिरोध आंदोलन की आड़ में इजराइल द्वारा लगभग पूरे फिलिस्तीन की जमीन को हड़प जाने पर गहरे रोष का इजहार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व समुदाय से फिलिस्तीन की जनता को न्याय दिलाने की मांग की है। इस भीषण युद्ध की विभीषिका में अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें भारी संख्या में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। वक्ताओं ने इस प्रकरण में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि विकसित देशों की कुटिल और युद्ध भड़काकर लाभ कमाने की नीति की कड़ी आलोचना की है। वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा आरएसएस की मोदी सरकार द्वारा देश सुस्थापित और सुविचारित विदेश नीति को छोड़कर अपनी सांप्रदायिक और साम्राज्यवाद परस्त सोच के आधार पर इजराइल का समर्थन और फिलिस्तीन विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे यहाँ फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो वहाँ फिलिस्तीन के आम जन को जो मारा जा रहा है इजराइल के सैनिकों द्वारा, वो बहुत ही शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि उन लोगों को जो मदद भेजी जा रही है उस मदद को रोका हुआ है इजराइल ने। पानी, वहाँ के बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वो जो दूषित पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अभी जो आज ही एक न्यूज आई है कि उन्होंने कुछ मदद के लिए कुछ तो एक रास्ता है वो खोला है। 200 ट्रक जो मदद के खड़े हैं वो जाने नहीं दे रहे। और वो क्यों खोला है? क्योंकि अमेरिका ने परमिशन दे दी है। तो ये एक बहुत शर्मनाक है। जो अमेरिका है, जो साम्राज्यवादी मानसिकता वाला देश है, ये उसकी शय पे और उसकी मदद से ये सब कुछ हो रहा है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और फिलिस्तीन के जो आम जन है उनको परेशान करना, उनको मारना, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारना, ये इजराइल बंद करे और पूरे देश के, पूरी दुनिया के जो देश है वो एकजुट होकर के इस युद्ध को रोक करके वहाँ शांति कायम करने में मदद करे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिला परिषद की CEO एवं जिला स्वीप प्रभारी कनिष्क कटारिया ने बताया कि थारागाजी विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों के तहत उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा व स्वीप प्रभारी जगरूप एवं नगर पालिका की टीम के सहयोग आज ज्योति बाल विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए स्वीप प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो रंगोली, पेंटिंग, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, जागरूकता रैली, पोस्टर आदि के माध्यम से गतिविधियां आयोजित कराकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं।
भिवाड़ी में अवैध रूप से चल रही एक स्कूल वैन के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। जिस समय स्कूल वैन से एक्सीडेंट हुआ उस समय वैन में करीब 8 से 10 छोटे बच्चे बैठे हुए थे। गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई और समय से सभी बच्चों को वैन से उतार लिया गया और उन्हें परिजनों को सूचना देकर उनके घर भेज दिया गया। भिवाड़ी शहर में संचालित बीएमआर पब्लिक स्कूल की वैन सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी तो वैन चालक ने गाड़ी को लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए सड़क पर खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बच्चों से भरी हुई वैन गाड़ी अनबैलेंस होकर सड़क पर जा रही एक गाय से टकरा गई, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका एक पैर भी टूट गया। इस दौरान गाड़ी गाय को टक्कर मारकर लहराती हुई सड़क किनारे जाकर रुक गई। दुर्घटना को देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और तुरंत ही लोगों ने वैन में बैठे सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। आसपास इकट्ठे हुए लोगों ने बच्चों से उनकी डायरी में लिखे माता पिता के फोन नंबर देखे और तुरंत ही सूचित कर मौके पर बुला लिया, जिससे सभी बच्चों के माता पिता मौके पर पहुंच गए और बच्चों को घर ले गए। स्कूल प्रबंधन को भी सूचना दी गई है। थोड़ी देर बाद ही स्कूल से कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ड्राइवर का बीच बचाव करते हुए उसे वहां से ले गए। मौके पर ही लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है और स्कूल प्रबंधन में ड्राइवर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। भिवाड़ी में स्कूल संचालक दर्जनों स्कूल ओनर के वहां इसी तरह से कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए सरपट दौड़ रहे हैं, जो सुबह और शाम सैकड़ों बच्चों को घर से ले जाते हैं और लाते हैं। इन प्राइवेट साधनों को कमर्शियल रूप में काम में लिया जा रहा है। ना तो परिवहन विभाग इस तरफ कोई ध्यान दे रहा है और ना ही पुलिस इन पर कोई कार्रवाई करती है। निजी गाड़ियों को स्कूलों के बच्चे लाने और ले जाने के लिए काम में लिया जा रहा है, जबकि ये नियमों के विरुद्ध है। इस विषय पर जब जिला परिवहन अधिकारी महेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूल वाहनों पर पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों ने बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराए ही ऐसे वाहन लगा रखे हैं उनको सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्रि के चलते कस्बे में इन दिनों भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मुख्य आकर्षक दुर्गा माता मंदिर टपुकड़ा में घट स्थापना के साथ ही 9 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हुए। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। प्रतिदिन भजन कीर्तन दोनों समय आरती व प्रसाद वितरण होने लगा। 21 अक्टूबर रात्रि 8 बजे से माता का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा व 22 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे ध्वजा यात्रा तथा 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र के गांव कारोली में 22 अक्टूबर की रात्रि को श्याम बाबा का और क्रश सिटी फेज 2 पावन धाम मंदिर पर सोमवार 23 अक्टूबर को माता का विशाल जागरण व 24 अक्टूबर को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिड़वाई गांव में पिछले 6 दिनों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें गुरुवार रात्रि को राम वनवास का बड़ा ही रोमांचक दृश्य दिखाया गया, जिसमें भगवान राम के साथ सीता माता और लक्ष्मण को छोड़ने के लिए तीनों माताओं सहित अनेक अयोध्यावासी भी साथ चलने के लिए गए, लेकिन भगवान राम ने रात्रि में सभी को सोते हुए छोड़ वनवास को चले गए। उसके बाद गंगा नदी पार कराने को लेकर केवट और राम संवाद का मनमोहक दृश्य मंचन किया गया। केवट ने गंगा पार कराने की एवज में भगवान राम के चरण धोकर अमृत पान कर अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर दिया। साथ ही अपने परिवार को भी भवसागर पार कराने का भगवान राम से वचन ले लिया। रामलीला मंचन में दशरथ की भूमिका में हिमांशु, राम में प्रताप सिंह, लक्ष्मण राजेश, सीता दीपक, भरत नरेंद्र, कौशल्या इमरत, केकई फूल सिंह द्वारा पात्र अदा किए जा रहे हैं। मंच का संचालन और रामायण चौपाई गायन मास्टर दूलीचंद द्वारा किया जा रहा है।
ग्राम धुल्ली की थानी टफुकड़ा के समीप एक टेम्पो की टक्कर से 6 भेड़ों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गई। पशुपालक रमेश ने बताया कि वो झुंड पूरी गांव में रहते हुए भेड़ बकरी पालक अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। उसमें करीब 50 से 60 भेड़ पाल रखी हैं। प्रतिदिन खाली खेतों में भेड़ को चराकर शाम को घर वापस ले जाता है। गुरुवार को भी वह और उसका लड़का भेड़ों को चराकर घर की ओर वापस लौट रहे थे। धुल्ली की थाड़ी के समीप सड़क को पार करते समय तिजारा की ओर से आ रही एक टेम्पो ने लापरवाही पूर्वक भेड़ों के झुंड को रौंद दिया, जिससे 6 भेड़ मौके पर ही मर गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका पशु चिकित्सालय टपुकड़ा में इलाज चल रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जिले की आबकारी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल के समीप अवैध अंग्रेजी शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर एक 10 चक्का ट्रंक में गुजरात ले जाई जा रही पंजाब निर्मित 55 लाख रुपए की 5481 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान आम सूचना पर आबकारी टीम द्वारा गुरुवार देर रात्रि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट शीतल के पास से टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें शराब तस्कर गुरदीप निवासी अमृतसर पंजाब को 10 चक्का ट्रक में फर्जी बिल और बिल्टी से पंजाब निर्मित अवैध एमसीडी ऑल सीजन रॉयल चैलेंज सहित अन्य अंग्रेजी शराब करीब 5481 लीटर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए है। साथ ही करीब 15 लाख रुपए कीमत का 10 चक्का ट्रक भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनके निर्देशन और उनके बिल्कुल क्लियर कट जिसको कहते हैं अपन निगरानी में, और नागौर के अधिकारी हैं उनके भी मतलब इंफॉर्मेशन के उसमें हमारे एसी साहब और ईओ साहब के कांस्टेंट मार्गदर्शन में ये जो अपना ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है उस पे अपना जो शीतल जो जगह है वहां पे एक्चुअल में ये पकड़ में आया है और ये पंजाब मार्का की दारू लेकर के यहाँ से पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात जा रहा था और इसमें जो ड्राइवर और जो परिचालक है जो कि मतलब कैरी कर रहा था वो गुरदीप सिंह है जो कि अमृतसर का रहने वाला है। 609 पेटियां बरामद हुई हैं जिसमें कि सारी अंग्रेजी दारू है और इसका वैल्यू करीबन 5481 बल्क लीटर के हिसाब से जो है वो करीबन 55 लाख रुपए की दारू है। व्हीकल का कॉस्ट करीबन 15 लाख रुपए है। ये जो मार्ग है वो अभी फिलहाल क्योंकि एक्सप्रेसवे है, कोई नाके वगैरह थोड़े कम है या फिर मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है, इसकी वजह से जो है ये मार्ग थोड़ा सा भी ज्यादा बना हुआ है। हमने ये जो अलग जो मेरे जैसे शाहजहापुर, बहरोड, कोटपुतली और गोनेडा यहाँ पे मेरी चेक पोस्ट होने की वजह से, आबकारी की चेक पोस्ट होने की वजह से इन रोड के ऊपर जो है वो अभी कम है या बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसकी वजह से अपना रूट शिफ्ट करके जो है ये दिल्ली मुंबई की तरफ एक्सप्रेसवे जो है उसकी तरफ से जा रहे हैं और ये हमने वहां पे कार्रवाई को अंजाम दिया। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी एक गिरफ्तार है इसमें गुरदीप सिंह और आगे जल्द ही जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी और जो भी आगे है आपको सूचित किया जाएगा। सर मालूम चला कि मतलब कहां से इन्होंने शराब परचेज या कहां से शराब ली और कहां डिलीवर कर रहे थे? तो ये ऐसा कह रहा है कि सर मेरे को कोई जो से मतलब आकर के ट्रक की चाबी दे देता है और न तो मेरे को पता। एक और बेस्ट बात आपको बताऊं, ये जो बिल आते हैं ना उसके बिल में उन्होंने पता क्या लिख रखा है, 21 तारीख से तो ये बिल का डेट बता रखा है और उस बिल में ये इन्होंने एक तो कोई इंडस्ट्रियल वेल्डिंग की और एक ये अपने स्पीकर्स, इस तरीके का बिल बना रखा है। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अगर नाका पे अगर चेक कर रहा है तो वो अगर बिल को देख करके छोड़ दे और अगर मान लो उसको पीछे से नहीं चेक करे तो इसका मतलब वो तो आराम से पास थ्रू हो जाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी मतलब इनका सेटअप है जो कि एक क्या मतलब इसको हमें और आगे से ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये केवल कैरियर के रूप में काम कर रहा है मतलब? हाँ, अभी इसके हिसाब से ये है कि भाई ये कैरियर के रूप में काम कर रहा है और लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन होके इसका मोबाइल वगैरह का सब कुछ खंगाला जाएगा तब जाकर के इसकी पूरा पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनक सिंहपुरा गांव के ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। पार्षद सतीश ने बताया कि जनक सिंहपुरा गांव हाईवे के दोनों तरफ बसा हुआ है। ग्रामीणों की आवश्यक कार्य के लिए दोनों तरफ आना जाना रहता है। ग्रामीणों की फ्लाई ओवर की समस्या का समाधान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के द्वारा फुट ओवरब्रिज बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। स्कूली बच्चों को हाईवे क्रॉस करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। समस्या को लेकर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों एवं नेताओं से काफी बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लेकर रोष प्रकट किया गया। ग्रामीण महिला रामकला ने बताया कि जब तक फ्लाईओवर की समस्या का समाधान नहीं होता है, हम विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। इस अवसर पर सतीश पार्षद, मनभर, पूर्व पंच अशोक, हरिनाम, राजू, सेधु, रामजीलाल, नरेश, रूठाराम, सतीश, ठाकुरदास, दूलीचंद, मनीता, रामकला, रामकिशन सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी करो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगे पूरी करो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगे पूरी करो। मां देवी धौलागढ़ युवा मित्र मंडल कठूमर के तत्वाधान में धौलागढ़ देवी की सष्टम पैदल पद यात्रा महंत प्रयागराज महाराज के सानिध्य और चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज ने पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से रवाना किया। इस दौरान जगह जगह पदयात्रियों का स्वागत किया गया और पदयात्री नाचते गाते हुए मां देवी धौलागढ़ के मढ़ पर पहुंचे। अध्यक्ष सुमित सोनी और विकास भारद्वाज ने बताया कि कठूमर कस्बा के गंगा महारानी मंदिर से मां देवी धौलागढ़ की सष्टम पदयात्रा को रथ बग्गी में मां धौलागढ़ देवी की तस्वीर की पूजा अर्चना विधि विधान से रवाना किया गया। पदयात्रा कठूमर से रानौत, खेड़ा मैदा व बसेठ होते हुए देवी धौलागढ़ मंदिर पहुंची, जहां पदयात्रा को जगह जगह अल्पाहार व फलाहार करवाया गया। इसके बाद पदयात्रा ने मंदिर की 108 सीढ़ियां चढ़कर मां देवी धौलागढ़ के दर्शन किए। इस दौरान प्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान संरक्षक रामजीलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष राकेश चौधरी, पंडित मनोज भारद्वाज, विकास बंसल, मधुर शर्मा, प्रमोद बंसल, प्रवीण चौधरी, रिमांशु शर्मा, गौरी सोनी, सोमेश्वर चौधरी, यतीश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। आज कठूमर से छठी पदयात्रा को रवानगी दिया है और कठूमर में आज पदयात्रा रवानगी के कारण यह है कि क्षेत्रवासियों के लिए सुख, समृद्धि और धन संपदा में खुशहाली कृपा बरसी। पदयात्रा कहाँ का होकर निकलेगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? पदयात्रा सीधे यहाँ से कठूमर होते हुए रानौता और खेड़ा मेहता और भंडारे होते हुए धौलागढ़ होगी। बीच बीच स्वागत भी होगा, फलाहार भी दिया जाएगा और चाय नाश्ते की भी व्यवस्था है, जलपान की सबकी। इससे पूर्व पदयात्रा का पूजा अर्चना के साथ पूजा अर्चना की थी और उसमें चेयरमैन हमारे शेर जी और भाजपा मंडल से शेर बजाजी और हमारे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना,
जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा छठे दिन से सिस्टम कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की गई। माता को उसके प्रिय भोग शहद और अमरूदों का प्रसाद चढ़ाया गया। इस अवसर पर अलग सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शनों के लिए लगी रही, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा माता को शहद और अमरूदों का प्रसाद चढ़ाया गया। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि इस अवसर पर विशेषतः कस्बे की फतेहबुर्ज पहाड़ी माचाड़ी सड़क पर गायत्री शक्तिपीठ, दुर्गा माता, मनसा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों को विद्युत रोशनी एवं सुगंधित फूलों से सजाने के साथ पुष्प एवं मित्र वर्षा का सिलसिला जारी रहा। वहीं छठे दिन नवरात्रे पर नवरात्रा करने वाले महिला पुरुषों ने घर घर एवं मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की गई तथा कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग, दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, फतेहबुर्ज पर स्थित वैष्णव देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर देर रात्रि तक सत्संग, भजनों के कार्यक्रम की अनवरत चलते रहे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीना, डीएसपी उदय सिंह मीना, तहसीलदार जुगीता मीना व सीआरपीएफ की एक बटालियन ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया। रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीना ने बताया कि मतदाताओं में विश्वास कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च कर सभी मतदाताओं में संदेश दिया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखे व भयमुक्त होकर अपना मतदान करें। उन्होंने बताया कि शनिवार को रैनी सहित घनी आबादी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कस्बे में रिटर्निंग ऑफिसर मैं साथ में उदय सिंह जी डीपीएसपी और सीआरपीएफ की एक बटालियन, उन्होंने मतदाताओं में विश्वास कायम करने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्शन के लिए एक फ्लैग मार्च किया और समस्त मतदाताओं को कस्बेवासियों को मैसेज दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और भय मुक्त होकर और फ्री फेयर इलेक्शन के लिए अपना मतदान करें। राजगढ़ कस्बे में किया, फिर आगे माचाड़ी, फिलहाल गढ़ी सवाई राम और कल रैनी और दूसरे इलाकों में रहेगा जो मेन कस्बे हैं जहाँ ज्यादा आबादी है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर मुंडावर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इसी को लेकर आज उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सीआरपीएफ फोर्स व पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को लेकर रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बड़गुजर व थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने व्यापारियों और आम जनता को सुरक्षा व शांति का भरोसा दिया। चुनाव में प्रशासन की जिम्मेदारी है कैसे चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्वक करवाया जाए, बिना किसी दंगे के चुनाव को निपटाया जाए। रिटर्निंग अधिकारी बड़गुजर ने बताया कि शांतिपूर्वक व निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर कस्बे के मुख्य गलियों में बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज पुलिस और प्रशासन ने सामूहिक रूप से उपखंड में फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस कर्मियों को आगामी विधानसभा चुनाव व त्योहार को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि आगामी चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालन व सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। राजगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालाब एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंधा का ग्वाड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव भाग्यश्री मीना ने बताया कि शिविर में छात्र छात्राओं को पैरा लीगल वॉलेंटियर सुरेंद्र सैनी ने सरल भाषा में जानकारी देते हुए कानून के महत्व को समझाया। इसके अलावा बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकने, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोकथाम, नवचेतना जीवन कौशल, औषधि शिक्षा तथा विशेष योग्य जनों, नालसा, निःशुल्क बालिका शिक्षा, बाल श्रम, नशीले पदार्थों से होने वाली हानियों सहित बच्चों को विस्तार से कानूनी जानकारी दी गई। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी बच्चों के हितार्थ जानकारी दी। हरसोली कस्बे में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस बल व सीआरपीएफ के जवानों ने कस्बे के बस स्टैंड, रेलवे फाटक, जटियाना रोड, दरवाजा बाजार से होली टीवा होते हुए फ्लैग मार्च निकाला व आचार संहिता की पालना व शांति बनाए रखने की अपील की, जिससे आमजन भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। इस मौके पर मौजूद किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश कुंडी, सीआरपीएफ डीएसपी रामशरण चौधरी, सहायक कमांडेंट साजिल कुमार, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर
जितेंद्र यादव, खैरतल थाना प्रभारी अंकित चौधरी, हरसोली पुलिस चेक पोस्ट प्रभारी अशोक कुमार, विनोद यादव, भीम सिंह चौधरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी द्वारा बनाए गए अरावली विहार के सेक्टर 9 में गुरुवार को सेक्टरों में हो रहे अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर अतिक्रमण कर जगह पर कब्जा कर उन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाया और हिदायत दी कि आगे से इस तरीके का कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरी कार्रवाई विभाग के अधिकारी शिखा माथुर के नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारी के साथ अतिक्रमण कर रहे फ्लैट मालिक को नोटिस थमा दिया गया। वहीं सेक्टर में कई जगह अतिक्रमण करने वालों के फ्लैट में कोई न होने पर उनके फ्लैट के बाहर नोटिस को चस्पा किया गया। वहीं इस मामले में अतिक्रमण शिखा माथुर से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की सारी टीम ने जो भी इलीगल और व्यावसायिक और फ्लैट के आगे इंक्रोचमेंट कर रखा था, उन सभी को नोटिस और 3 दिन का समय देते हुए अतिक्रमण हटाने की हिदायत देते हुए 3 दिन बाद विभाग की तरफ से बुलडोजर लाकर इस पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद लगातार सेक्टर 9, 10, 11 और 11 में भी कार्रवाई करेंगे। वहीं कमर्शियल जी और एन को भी नोटिस थमाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अनिल कुमार, आशीष कुमार, सुभाष कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। हमने आज सारी टीम के साथ सेक्टर 8 की जो भी इलीगल, एक तो कमर्शियल एक्टिविटी और जो आगे एनक्रोचमेंट कर रखा था, उन सभी को नोटिस दिया है और 3 दिन का समय दिया है और इनको हटाने के लिए बोला गया है। सेक्टर इसके बाद हम सेक्टर 9, 10, 11 इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे। इससे पहले हमने कमर्शियल के जे और एन को भी नोटिस दिए है। रिको रेस्ट हाउस पर खैरतल तिजारत जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका पहुंचे, जहां बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा ने खैरतल तिजारत जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका से भिवाड़ी के मुख्य मार्गों की सड़कों व नालियों, रोड लाइट, साफ सफाई के विषय पर चर्चा कर उद्योगपतियों की समस्या से अवगत करवाया। रिको, नगर परिषद भिवाड़ी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने आए हुए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए जल्दी ही समस्याओं के निजात दिलाने के लिए निर्देश दिया। वहीं इस मौके पर सचिव GL स्वामी, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सायर सिंह शेखावत, गोविंद चांदना, प्रदीप भदौरिया, अनुपम शुक्ला, राजेश अग्रवाल, रोशन मेहंदी रत्ता सहित अन्य उद्योगपति मौजूद रहे। भिवाड़ी शहर के एक निजी स्कूल में चल रही 14वीं CBSE क्लस्टर एथलेटिक्स मीट का रंगारंग शुभारंभ बुधवार को हो गया, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से स्टूडेंट्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। वहीं आज गुरुवार को भिवाड़ी शहर की बेटी कीर्ति पटेल ने लॉन्ग जंप में अंडर 19 में गोल्ड मेडल हासिल कर पिता विजय पटेल व माता मोहिनी पटेल सहित भिवाड़ी का नाम रोशन किया है। वहीं इस प्रतियोगिता में कीर्ति पटेल ने नेशनल क्वालिफाई कर लिया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।